ये अल्लाह अकबर। ये देखें इतनी ज़ोर के लगा है कि मेरा कैमरा। अच्छा अंदर जी गल ये कि मैनू नहीं पहचानता। मैं पहले ही आवाज मारी सी, पहले मां नूं आवाज मारी सू, लेकिन मां जवाब जिहड़ा भी दिंदी सी ना वो अगे समझ आंदा सी। इस दफा मां दे कोल गया, मां ने भी अगों नूं कहा हाँ जी बेटा जी की गल है, लेकिन मां ने भी नहीं सू पहचानिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कौन है? अखा कालियां स्याह होना स्टार्ट हो गई, मतलब कि कालियां ही हो गई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद ब्लॉग में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल। क्योंकि जैसे कि आपने मेरे पीछे एपिसोड देखे हैं, मैं आजकल अकेला ही आके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और जिस जगह पर आज मैं मौजूद हूँ ये शेखुपुरे का एक इलाका है, एक कस्बा है छोटा सा। इसके अंदर बेसिकली ये जो घर में आप पीछे दरवाज़ा देख रहे होंगे, मैं घर के अंदर खड़ा हूँ। तो जिस भाई ने हमें यहाँ पर दावत दी, हमें से मुराद के मुझे दावत दी कि आप आएँ और इन्वेस्टिगेशन करें। जब मैं उनसे मिला तो उनसे मैंने सारे वाक़यात पूछे कि आपके घर में ऐसे क्या मामला हुए हैं कि आप इस घर को मतलब कि छोड़ने पर मजबूर हो गए। अभी मैं अंदर जाऊँगा, आपको सारे हालात घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा एक कमरा पीछे है, एक कमरा बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे है, इतना बड़ा घर भी नहीं है। तो बेसिकली जो इनके साथ मसला हुआ क्या कि ये इन्होंने घर खुद तमीर नहीं किया। पहली बात तो ये है, इन्होंने मतलब कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ मतलब कि ये कंप्लीट एक घर था जो इन्होंने ख़रीदा, कोई तकरीबन 6 से 8 महीने पहले की बात है। तो इन्होंने जिससे ख़रीदा वो बेसिकली वो अपनी पूरी फैमिली को लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गया। तो उसने जाने से पहले मतलब कि ये बोला कि जल्दी जितने भी दामों में ये उनका आपस में डील हुई, पहले उन्होंने बेच के चले गए इधर से। जिसने इस घर को ख़रीदा है उसकी फैमिली में कौन था, एक वो खुद हैं, उनकी मिसेज हैं और साथ में उनका एक बेटा है। तो उन्होंने जब ये घर ख़रीदा वो बड़े कहते हैं कि हम हंसी खुशी रह रहे थे, कोई हमारे साथ ऐसे मामलात नहीं थे, कोई किसी भी किस्म को कोई मसला नहीं था, ना पहले थे ना घर ख़रीदने के बाद थे। लेकिन अचानक चंद महीने गुजरे हैं, तकरीबन कह लें कि घर ख़रीदने के भी 3 महीने बाद ही कुछ ऐसे मामलात पेश आने शुरू हो गए कि उनका जो छोटा बेटा है, उनका एक ही बेटा है, मतलब जो उनके बेटे की उम्र है तकरीबन 5 से 6 साल अंदाज़न, जो मैंने उनके बेटे को, इससे कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अंदाज़न देखने में मुझे इतनी लग रही थी कि 5 से 6 साल है। तो उन्होंने बताया कि जब हमने घर ख़रीदा, घर ख़रीदने के ठीक 2.5 से 3 महीने बाद जो उनके साथ वाक़या ये पेश आया, मतलब कि मियाँ बीवी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उनका जो छोटा बेटा है उसके साथ ऐसे अजीबोगरीब मामलात होने शुरू हो गए कि वो रात को अकेला छत, मतलब कि जिस रूम में वो सोते हैं, छत की तरफ देख के वो बातें करता था। मतलब कि पता नहीं कौन उसके सामने होता था। उस जो कंडीशन थी ना, उस कंडीशन के दौरान उन्होंने मतलब कि वो अपने मामा पापा अम्मी अब्बू को पहचानने से इनकार कर देता था, वो उनको पहचानता ही नहीं था। तो पता नहीं वो किस चीज़ से, मतलब कि ये मुसलसल वो कोई 20 से 25 मिनट का ये ड्यूरेशन थी, 20-25 मिनट लगातार वो किसी के साथ बातें करता रहता था। उसके वालिदैन वो परेशान थे ये किससे बातें करता है, कोई उनके बेटे का कोई दिमागी मसला तो नहीं हो गया या कोई ऐसे मेंटली तौर पर तो नहीं कोई मसला। तो जब उन्होंने मेडिकली चेक करवाया तो उनको कोई मसला नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अमलियात जैसे कि हमारे एक नूरी इल्म करने वाले जो होते हैं कारी साहिबान उलमा इकराम जो होते हैं, उनके पास दम वगैरह करने के लिए वो बच्चे को लेके गए हैं।
उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी हो सकता है कि आप उस घर को खाली कर दें। ये ना हो कि आपके, क्योंकि बेसिकली जो मेन मसला इस घर के अंदर ही था उनके साथ, क्योंकि अगर कोई ऐसा मसला उनके साथ होता जो जहाँ पर पहले रह रहे थे वहाँ पर भी हो जाता उनके साथ कोई ऐसा मसला। लेकिन ये घर में आने के बाद जो मामला था उनके बाद उनका कहना है कि हमने ये तकरीबन 2 महीने पहले इन्होंने ये खाली 2 से 3 महीने पहले ये मकान खाली कर दिया। ठीक है, मकान खाली करने के बाद जिस जगह पर अब वो शिफ्ट हो गए हैं, बाकायदा उन्होंने मुझे ये बोला है कि मुझे कॉल करने से चंद हफ्ते पहले, मतलब कि 1 से 1.5 हफ्ता पहले उन्होंने बोला कि 8-10 दिन पहले फिर वैसे न्यू घर के अंदर भी वही, मतलब कि जो चीज़ इधर थी इधर से उसके साथ वो गई है। और बाकायदा उसके जो फादर हैं उन्होंने बोला कि हमने उसकी वीडियो भी बनाई है अपने बेटे की, कि वो रात को मतलब कि सोया एकदम से जागता है, पहले डरता है, चीख मारता है, उसके बाद वो अपने अम्मी अबू को पहचानने से इनकार करता है, उस छत की तरफ देखते इशारे करता है और साथ में बातें करना स्टार्ट हो जाता है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप अगर वीडियो मुझे दे दें, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, और साथ में मेरी यही कोशिश भी है कि मैं उनका जो इंटरव्यू है तो उनसे लेके, क्योंकि मैं तो एक उनसे सुना हुआ वाक़या आपको सुना रहा हूँ, वो जो खुद वो सुनाएंगे, उनके अल्फाज, उनकी फीलिंग आपको खुद आपको सुनाई देगी और दिखाई भी देगी वीडियो के अंदर कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैं आया हूँ। और हाँ, सबसे मेन बात, उन्होंने बोला कि हम अपने घर का कोई भी सामान नहीं इधर से लेके गए थे, मतलब कि बिल्कुल वैसे जैसे एक साफ सुथरा घर छोड़ के गए हैं, बिल्कुल वैसे ही था। और मुझे कॉल करने के बाद जब वो मुझे इस घर का विज़िट करवाने के लिए आए हैं, और इस घर के अंदर मैंने जब एंटर हुआ हूँ तो मैंने जो हालात देखे हैं ना घर के अंदर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे मानने में, मैंने उनको बोला आप तो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा घर छोड़ के गया, और इधर तो उनका सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे कोई आंधी आती है, हर चीज़ बिखेर के चली जाती है। तो मैं तो कहता यार, हम तो बिल्कुल एक सही तरीके से घर छोड़ के गए थे। तो मैंने जो इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले हैं उनसे मैंने इन्वेस्टिगेशन की, उनसे मैंने पूछा कि आपने कोई ऐसी आवाज़ें सुनी है? उन्होंने बोला कि रात को हमें बर्तन गिरने की, सामान इधर उधर गिरने की आवाज़ें तो आती है, लेकिन हम, क्योंकि वो ये इनके बेटे की बात फैल चुकी थी इधर उधर साथ ही, तो लोग डरते हुए घर के करीब नहीं आते थे। तो अभी मैं आपको सारे हालात दिखाता हूँ। जी, अभी मैं आपको सारे घर के हालात दिखाता हूँ। ये अभी ये देखें, मैंने खुद इस घर का ताला खोला है आके अपने हाथों से, और मैं आपको चाबियाँ भी दिखा देता हूँ। मेरी पॉकेट के अंदर चाबियाँ, ये देखें, ये मैंने उनके घर से जिस जगह पे अब वो रह रहे हैं उधर की चाबियाँ, और ये लोग मैंने खुद अपने हाथों से खोला है। तो मैं बताता हूँ कि जो हालात मैंने घर में देखे हैं ना, मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि किसी घर को ऐसे तहस नहस किया गया हो। ये एंट्रेंस के बाद ये पहला रूम है, मतलब कि बिल्कुल देखें बेड वगैरह सामान, ये देखें, उनका कहना था कि हमने बिल्कुल सामान ऐसे रखा हुआ था बिल्कुल सजा के। और ये देखेंगे अलमारी वगैरह भी बिल्कुल ऐसे ही है, अलमारी है, ये देखें एलईडी वगैरह, मतलब कि ये किसी अपनी ज़रूरत का सामान भी इधर से उठाकर नहीं लेके गए, मतलब कि इतनी डरे हुए। बस जहाँ ये कोई जानवर भी है ना, उसके जब बच्चों के साथ कोई ऐसा मामला पेश आता है वो तो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो बस उन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये फ़ैसला लिया है। तो मैं अब सारे पहले एक दफ़ा मैं आपको घर दिखाता हूँ, साथ साथ में मैं इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा। ये पानी की बोतल उनके घर से ही मैं लेके आया हूँ साथ में पीने के लिए, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखें ये देखें, आपको इन हालत से लग ही रहा होगा कि ये कब से बंद है, कोई 2 से 3 महीने, 2 से ढाई महीने के दरमियान का अरसा है ये देखें, बिल्कुल घर बिखरा पड़ा हुआ है इनका। ये देखें,
ये मतलब कि एलईडी वगैरह कमरे में, और इधर सारी एलईडी वैसे ही लगी हुई हैं। देखें आप, जो भी हैं किसी बच्चे की शक्ल में है या किसी बड़े की शक्ल में है, जैसे भी आपने उस बच्चे को अपनी तरफ माइल किया है, आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। अल्लाह अकबर। इधर से कोई चीज़ हिली है, किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ आई है मुझे। और हाँ, मेन एक ये भी बात है कि जो इसके बिल्कुल साथ वाला घर है ना, मैंने जब वो इन्वेस्टिगेशन की है मोहल्ले वालों से, और मोहल्ले वालों का कहना है कि जो इसके इस घर के साथ वाले हैं ना, वो भी इधर से घर खाली करके चले गए हैं। उनके साथ इतने ज़्यादा मामला तो उनके साथ बिल्कुल कोई भी सिंपल एक छोटा सी एक्टिविटी भी नहीं हुई, लेकिन वो डर है ना इंसान के, जब दिल में डर बैठ जाए ना, तो वो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी किस्म का। तो घर इतना बड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। देखें आप, जो भी हैं बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। मैं इधर थोड़ी देर बैठता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बिल्कुल मेरे पास से ये बिल्कुल मेरे पास से ये कुर्सी हवा में उछली है। देखें आप, जो भी हैं बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए।
देखिए आप जो भी यहाँ बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये बेबी कॉट होता है। अल्लाह अकबर। और ये उड़ के आया है, पता नहीं इधर से आया है या इस कमरे से आया है। मतलब कि मैंने वो जो बच्चे के साथ मामला, ये कौन है, कौन है इधर? बिल्कुल इस जगह पर धमकी आवाज आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्योंकि जैसे ये बेबी कोट है ना, जो ये उड़ के आया है ना, तो क्योंकि इस घर में जो वो छोटा 5-6 साल का बच्चा है, मामला भी उसके साथ हुए थे। और ये चीज़ें भी छोटी ही आ रही हैं बच्चों के खेलने की। ये रूम है, उन्होंने मुझे जब विज़िट करवाया था उन्होंने बोला कि ये लास्ट वाला रूम है। और इधर वो बच्चा सोया होता, तो ये इस मतलब कि ये छत की तरफ देख के वो बातें करता रहता था किसी से, और अपने वालिदैन को पहचानने से इनकार करता था। अल्लाहु अकबर। कौन है? अल्लाहु अकबर। ये देखें, ये हिल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मशीन ऊपर छत पे भी मैं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि छत मतलब कि सिंगल स्टोरी ही है, ऊपर इसमें कोई रूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मामला सारे उस कमरे के साथ ही हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा वक्त नीचे ही गुजारूं। क्योंकि इस रूम में है, तो रूम में चलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
वॉशरूम की हालत देखें। देखें एक हंसता खेलता घर। अल्लाह अकबर। ये मेरे ख्याल से ये जब मैं इधर से गुजरा हूँ ये फ्रिज का डोर बंद था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।